मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती हैं आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। कन्नौज के रेलवे विभाग का हादसा भाजपा के महाभ्रष्टाचार के महालालच के कारण हुआ। जब सारे ठेके कमीशन लेकर दिए जाएंगे और ठेकेदार भी किसी और को ठेके पर देकर अपना लाभ काम किए बिना कमा कर निकल जाएगा, तो आधे से भी कम बचे पैसों में ऐसे ही थर्ड क्लास जानलेवा निर्माण कार्य होंगे जिनमें न तो क्वालिटी होगी और न ही सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। मतलब गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों की बुरी तरह उपेक्षा होगी, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे हादसे होंगे। हमारी मांग है कि भाजपा सरकार इन हादसों का जिम्मेदार अपने को मानते हुए घायल के परिवारों को तत्काल मुआवजे का ऐलान करे। आज का विषय बाद में होगा, क्योंकि अभी पूरी जानकारी मिलेगी आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। और रेलवे स्टेशन जो बनते हैं, हमने आपने कई रेलवे स्टेशन देखे होंगे, अंग्रेजों के जमाने के बने हुए आज भी वैसे के वैसे दिख रहे हैं, मजबूत दिखते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले कौन सा रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, क्या प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि जो बनने से पहले ही गिर पड़ा है। आप कहीं भी दिखाइए अंग्रेजों के जमाने के जो रेलवे स्टेशन बने, अगर छोटा भी कोई प्लेटफॉर्म बना होगा तो आपको दूर से मजबूत दिखाई देगा। लेकिन इनकी सरकार में जो कुछ जहां भी बन रहा है वो केवल इतना ही बन रहा है कि सरकार के समय तक रहे, बाद में रहे चाहे न रहे। कंस्ट्रक्शन जिस क्वालिटी के साथ कंस्ट्रक्शन के समय जो सेफ्टी रखने की जरूरत थी, लापरवाही बढ़ती गई और उसका परिणाम ये हुआ है कि अभी भी पूरी जानकारी नहीं मिली है कि आखिरकार सब मजदूर बच गए कि नहीं बचे हैं। अस्पताल पहुंचाए गए हैं, मेडिकल कॉलेज भी पहुंचाए गए, रेफर भी किए गए हैं। हमें उम्मीद है कि किसी भी मजदूर की जान नहीं जाएगी। सरकार की लापरवाही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे छोटा कार्य हो बड़ा कार्य हो, उसमें लापरवाही के साथ साथ भ्रष्टाचार शामिल है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई काम किसी ठेकेदार को मिलता है, उसके बाद आउटसोर्स का आउटसोर्स हो रहा है और बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव बनाते हैं कई चीजों को लेकर के कि जब तक उन्हें संतुष्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। उसी का परिणाम ये है कि ठेकेदार कोई भी हो, उसे क्वालिटी से कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। पर्याप्त सेफ्टी को लेकर के जो इंतजाम करने पड़ते हैं वो नहीं कर पा रहा है। क्वालिटी तो गिरी रही है और उसी की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हुए, कभी जाने नहीं गई या इस तरह का हादसा नहीं हुआ है, लेकिन ये पूरी लापरवाही है, सरकार की वजह से ये घटना हुई है। स्वस्थ रहें ये मजदूर, इनका इलाज अच्छा हो, इनकी जान बचे, यही मांग है हमारी। दिखने में छोटा दिख रहा है ठेका, लेकिन सब कामों को मिला लोगे तो न जाने कितना बड़ा ठेका था। ठेके को तोड़ तोड़ करके छोटा बनाना, उसमें खेल करना, ये बीजेपी की नई संस्कृति है। कन्नौज में जो घटना हुई है, हम और आप लोग रेलवे स्टेशंस को अगर देखें तो जो अंग्रेजों के जमाने के बने हैं वो आज भी वैसे ही के वैसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। आज भी उनमें कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर हम उन्हीं स्टेशनों को आज के समय की परिस्थितियों के हिसाब से रिस्टोर कर दें तो शायद और अच्छे हमारे रेलवे स्टेशन दिखेंगे। जो कन्नौज में रेलवे स्टेशन या उसकी शटरिंग या जो बनते समय चीजें गिरी हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर मजदूर दबे, भगवान की कृपा है कि किसी की अभी तक जान नहीं गई है। हमें उम्मीद है कि सरकार पूरा इलाज कराएगी। उन परिवारों की मदद की घोषणा की है, कम की है, और करनी चाहिए। उस समय पर किसी और लीडर ने नहीं दिया होगा, किसी और स्वामी या संत गुरु ने नहीं दिया होगा जो स्वामी विवेकानंद ने दिया। आज भी हम उनके जो कोट हैं, उनकी जो बातें हैं, वो न केवल हम लोगों को रास्ता दिखाती हैं बल्कि प्रेरणा भी वहां से मिलती है। नेशनल यूथ डे के दिन न केवल हम सबको यहां पर इकट्ठा करते हैं, बल्कि स्वामी विवेकानंद जी को
स्वामी विवेकानंद जी को याद भी करते हैं। जहां हम सब लोग बैठ करके याद कर रहे हैं, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने जो बातें रखी हैं कि पहले ही भाषण में जो उन्होंने बात स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हम उस देश से आते हैं जिस देश ने हमें सिखाया है कि टॉलरेंस क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस क्या है। हमारा समाज, हमारा धर्म हमें टॉलरेंस सिखाता है, वहीं यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। अगर कोई भी धर्म का यहां आया, किसी भी विचार को लेकर आया, भारत के लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अगर उनके जीवन के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, जहां आज ही की तारीख में उनका जन्म हुआ था 1863 में, परिवार, उनके भाई, और जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया उनके जीवन को, जहां वो पढ़े, कलकत्ता से लेकर के और जो आसपास उनके लोग थे, और वहां की जो कलकत्ता के जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़े वहां से इन्फ्लुएंस हुए। रामकृष्ण परमहंस उनके शिष्य बनकर के भारत का परिचय दुनिया में उन्होंने सबसे पहले दिया।